हेलो गाइस, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, दरोगा बाबू सीरीज चल रही है। दरोगा बाबू सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जो 54 शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं एक वीडियो में कर रहे हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री को करा दिया, फिर उसके बाद साइंस को करा दिया। आज हम कंप्यूटर को डील करने वाले हैं। तो दरोगा बाबू सीरीज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो PYQ आई है 2021 में, सभी को एक वीडियो में दे दिया जा रहा है ताकि आप कम समय में रिवीजन कर पाएँ। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर बताता हूँ, डिटेलिंग नहीं करता हूँ। डिटेलिंग कब करूँगा, जब एक बार पूरे 54 शिफ्ट का हो जाएगा हर सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर मिलने लगेगी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन्ड वाली, ठीक है ना। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे आए, ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं, कि जो कि दरोगा बाबू सीरीज के अंतर्गत चल रही है, जो कि SI जो है 45 और 43 के लिए, ठीक है ना। 45 और 43 के लिए शुरू करते हैं दरोगा बाबू सीरीज को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। एक वर्म एक प्रोग्राम है जो या जिसे एक नेटवर्क पर क्या करता है भैया, खुद को प्रसारित करता है, ठीक है ना। वर्म एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को किसी नेटवर्क पर प्रसारित करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्लाउडिंग कंप्यूटर में IaaS का फुल रूप क्या है। तो IaaS जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान होता है। तो 1 गीगाबाइट जो होता है भाई साहब, 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन पहले देखा जाए, क्वेश्चन ही है नहीं। चलो यहाँ 5 नंबर देखो क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होते हैं। तो उसको भैया क्या बोलते हैं, मॉलवेयर बोलते हैं। मॉलवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर में वायरस से संक्रमित होते हैं, ठीक है ना। IGTV बाई इंस्टाग्राम स्टैंड फॉर, तो इसका क्या होता है, एक एल्गोरिथम के दृश्य निरूपण डैश को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है भैया, फ्लो चार्ट कहा जाता है, ठीक है। फेसबुक पर शो देखने के निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो भैया फेस ऐप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉरी फेस वॉच का किया जाता है, ठीक है ना। प्रोग्राम देखना है तो फेस वॉच करेंगे, ठीक है। एक निब्बल में कितने बीट होते हैं। तो एक निब्बल में भाई साहब 4 बीट होते हैं, ठीक है ना। लिखा, एक साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री की प्रकृति होती है। तो क्या होती है भैया इसकी, जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कमाऊ होती हैं, सही बात है, उसको बिजनेस पर्पज से बनाया जाता है। और दूसरा बोला, सामग्री कमाऊ अभिलाषा के लिए अपील करती है, ये भी बात सही है, ठीक है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्यक्रम को पृष्ठ से बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण एलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भैया किससे किया जाता है, जस्टिफाइड एलिमेंट। जो जस्टिफाइड एलिमेंट होता है, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा जगह, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ने के बाद जो ये सीट बनेगी, उसी को क्या बोलते हैं, जस्टिफाइड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लोग बोल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने की विवेकाधिकार प्राप्त है, ये भी बात सही है। किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है, ये भी बात सही है, सिर्फ सरकार को ही प्राप्त है, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो सर्च इंजन का जो उदाहरण है भैया कौन है, गूगल है, ठीक है ना।
किसी भी कंप्यूटर का अनधिकृत पहुंच का एक अपराध है, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? हैकिंग। मतलब किसी के परमिशन के बिना आप उसके सिस्टम पे पहुंच जा रहे हैं तो उसको हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? जो प्राइमरी मेमोरी होता है कौन होता है भैया? रैम होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा डैश का संक्षिप्त नाम है, तो इसको बोलते हैं ओटीपी, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, ठीक है। ओटीपी का फुल फॉर्म है ओटीपी, ओटीटी। और जो ओटीपी होता है भैया, जो मोबाइल पे आता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। वर्तमान में मैसेंजर के मालिक कौन सी कंपनी है? तो जो मैसेंजर के मालिक है भैया कौन है? फेसबुक है। किसका है? मार्क जुकरबर्ग का, ठीक है। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भैया उसको होती है पब्लिक की आवश्यकता, ठीक है ना। जो पब्लिक की होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध से आरोपित उचित संरक्षण प्रदान करता है, तो कौन करता है भैया? एनोनिमिटी, एनोनिमिटी, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भैया कौन है? जॉन मैकर्थी, ठीक है ना। विश्व में इंटरनेट के जनक किसको माना जाता है? तो भैया ये माना जाता है विल्टन शेफर को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया स्क्रैप बुक नामक विशेषता है? तो किसमें है भैया? फेसबुक में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई? तो ट्विटर की स्थापना भैया 2006 में की गई थी, ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में एक टेराबाइट होता है, तो एक जो टेराबाइट होता है भैया आपको मिल जाएगा 1024 बिट्स के बराबर, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कंप्यूटर में किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो ये भैया क्या है? प्राथमिक मेमोरी है, जो कि अभी पिछला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, तो आप वहाँ पे आंसर रैम लगाए थे, जहाँ पे मैं आपको बताया भी था कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, तो इस बार इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दे के पूछ लिया, ठीक है। लिखा है डॉट XLS का विस्तारित पेज नाम क्या है? तो इसका विस्तारित नाम है भैया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। एक ट्रोजन हॉर्स है, एक ट्रोजन हॉर्स क्या है भैया? दुर्भावनापूर्ण मलेशियस प्रोग्राम, ठीक है। फेसबुक को मूल मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो मूल उसको द फेसबुक के नाम से लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड का शॉर्टकट है, तो एक किसका है भैया? पिछली क्रिया को पूर्वतः अंडू करने के काम में, ठीक है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो ये भैया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी जनरेशन के मुख्य रूप में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया? तो भैया ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर जितने भी थे उसका यूज़ किया गया। मैक ओएस द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या है भैया? एप्पल इंक है, ठीक है।
एक गैर कानूनी गतिविधि जहां नकदी वेबसाइट को वास्तविक दिखाई देती है, उपभोक्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है, तो उसको भैया बोलते हैं फिशिंग। ठीक है ना। जीपीईजी का फुल फॉर्म पूछ रहा भैया, तो क्या आता है? ज्वाइंट प्लेनेरिज्म एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परिणामों का पूर्वानुमान करने के लिए बड़े डेटा सेटों के भीतर विसंगतियों, पैटर्न और संबंधों में पता लगाने के लिए संदर्भित की जाती है? तो भैया डेटा माइनिंग की जाती है। ठीक है ना। और क्या है इसमें? निम्नलिखित में से एक इमेज फाइल प्रारूप फॉर्मेट होता है, तो भैया किसका होता है? पीएनसी का होता है। ठीक है। कंप्यूटर में एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भैया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है। स्नैपचैट के लोगों में निम्नलिखित में से क्या चित्रित है? तो स्नैपचैट में जो लोगो भैया उसमें भूत है। ठीक है। एक और क्वेश्चन, अष्टधारी ऑक्टल संख्या प्रणाली में अंक होते हैं, तो भैया ऑक्टल में कितना होते हैं? 1 से 8 तक के होते हैं। ठीक है ना। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। तो ये थे भैया कंप्यूटर के क्वेश्चन, जितने भी पूछे गए थे सबको हमने करा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगी। पहले मैंने हिस्ट्री को कराया था, फिर मैंने साइंस को कराया, आज मैं कंप्यूटर को करा दिया। कल हो सकता है यूपी स्पेशल में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 54 शिफ्ट में, उसको मैं करा दूँ। तो 10-10 मिनट का आपको वीडियो मिल रहा होगा, लेकिन ये वीडियो आप किसी बड़े यूट्यूब पे जाएंगे तो 4-4 घंटे का मिलेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। बाद में वो आंसर ही बताएगा। ठीक है। अभी हम आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। हम आगे जब ये सारे सब्जेक्ट के 54 शिफ्ट के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तब मैं इसको डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।